सबके लिए सबका विकास सबके साथ, इसी से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक जो बात कर रहा है विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है टॉपिक विभिन्न वर्गों के लिए समाज का क्या व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विभिन्न हित समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? तो व्यवसाय विभिन्न हित समूहों के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें शेयर धारक, कर्मचारी, उपभोक्ता, सरकार और समुदाय शामिल है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोग या समूह में, कम्युनिटी में लोग एकत्रित होते हैं। इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स होते हैं, कर्मचारी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता मतलब कस्टमर्स होते हैं, सरकार भी एक उन्हीं समूहों में आती है। ये सारे समुदाय इसमें शामिल होते हैं। तो प्रत्येक के समूह के प्रति उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियां होती है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है जितने भी समूह उनसे कनेक्टेड हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर धारकों के प्रति, मतलब ये शेयर होल्डर्स की बात करें कि उनके प्रति क्या जिम्मेदारियां बन रही है। तो निवेश पर उचित एवं नियमित रिटर्न सुनिश्चित करना, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स पे, उस पे एक उनका अच्छा आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके, ये सुनिश्चित करना। कंपनी की वित्तीय स्थिति की सुरक्षा करना, जो फाइनेंशियल कंडीशन है किसी भी कंपनी की, उसकी रक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, ठीक है। व्यावसायिक परिसंपत्तियों, सभी प्रकार के निवेशकों की सुरक्षा करना, जितने भी बिजनेस एसेट्स हैं और उससे रिलेटेड जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा करना, ये शेयर धारकों के प्रति हमने पढ़ा। अब चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। तो श्रमिकों के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, लेबर्स, श्रमिक भी एक समुदाय का हिस्सा है। तो उचित मुआवजा और लाभ प्रदान करें, उनको जो मुआवजा है, कंपनसेशन है, वो आप अच्छा दें और प्रॉफिट भी वो अच्छा जनरेट कर सकें। सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य स्थितियां बनाए रखना, सिक्योरिटी का ध्यान देना और ऐसी स्थितियां बनाया जिसमें वो एक अच्छे बेहतर पर्यावरण या एनवायरनमेंट में कार्य कर सके। कर्मचारियों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, अपनापन होना चाहिए, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो एक वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली काम कर सके। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उपभोक्ताओं के प्रति जिम्मेदारी, अब इसमें कंज्यूमर के प्रति क्या है, उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करें, ठीक है, सही दाम पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज वो कंज्यूम कर सकें। फिर नियमित एवं पर्याप्त उत्पाद आपूर्ति सुनिश्चित करें, ठीक है, नियमित और पर्याप्त मतलब एफिशिएंट उत्पाद की आपूर्ति, जितनी मैक्सिमम मात्रा में मांगा गया उतना आप दे पा रहे हो, सफिशिएंट क्वांटिटी दे पा रहे हो, ये सुनिश्चित करना। ग्राहकों की शिकायत का तुरंत समाधान करें, और जो कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं उसको भी आप सुने और उनका समाधान करें और उन्हें नए उत्पादों के बारे में जानकारी दें। न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप जो लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में भी आप समय समय पर जानकारी देते रहें। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, तो गवर्नमेंट के प्रति क्या है, ईमानदारी से कर चुका है, जो टैक्स हर चीज में गवर्नमेंट देती है, तो आप क्या है, टैक्स की चोरी ना करें, टैक्स का भुगतान समय पे करें और सरकारी नियम जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है उसका पालन करें। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्ट आचरण से बचें, जितने भी भ्रष्टाचार वगैरह फैला रहे हैं या करप्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं उन सारी चीजों से बचाव रखना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व विवेक कम्युनिटी क्या है कि रोजगार के अवसर सृजित करें, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। पर्यावरण प्रदूषण को रोके, ठीक है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है जिसमें क्या है, जीवन हमारा खतरे में हो सकता है, एनिमल्स खतरे में हो सकते हैं, तो ह्यूमन लाइफ की रक्षा करने के लिए हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का समर्थन करें, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गई, SC/ST हो गई या गरीबी रेखा के जो नीचे हैं, है ना, उनका हमें क्या करना है, उनका इंटरेस्ट बचाए रखना है या उनका समर्थन करना, उनके लिए हम स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, इलाज, ये सब बेहतर सेवाएं देके ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो व्यवसाय की विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व, अब क्या है, व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य की पहचान कर लेने से उपरांत यह निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यवसाय किसके प्रति कितना उत्तरदायित्व, हमें ये वो वर्ग पहचानना है कि समाज जो है किस समुदाय के प्रति कितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी रखता है। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय स्वयं यह तय करे कि उन्हें किस क्षेत्र में काम करना, तो ये बिजनेस ही डिसाइड कर सकता है कि उसको किस फील्ड में एक्सपेंड करना है। तो इसके कुछ प्रकार भिन्न है। व्यवसाय का अंशधारियों अथवा स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व, शेयर होल्डर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है,
तो एक व्यवसाय का यह उत्तरदायित्व है कि वह स्वामियों अथवा अंशधारियों को उनके द्वारा विनियोजित पूंजी पर उचित प्रतिफल दें। ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसमें उनको रिटर्न अच्छा मिल सके, तथा इसका विश्वास दिलाएं कि उनकी विनियोजित पूंजी व्यवसाय से सुरक्षित है। ठीक है, जो भी, और हमें ये ट्रस्ट बनाए रखना है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, उनका ट्रस्ट ना टूटे, वो घाटे में ना जाए, ये सुनिश्चित करना है। एक निगमित निकाय के रूप में कंपनी का यह भी कर्तव्य है कि वह अंशधारियों को कंपनी की कार्यशैली तथा भविष्य में विकास की योजना के विषय में निश्चित एवं सही सूचना दे। तो एक कंपनी जो निगमित है, कॉर्पोरेटेड कंपनी, उसका ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी फ्यूचर पॉलिसीज हो उसके बारे में बताएं, वर्किंग कंडीशन, कार्यशैली बताएं कि कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेज हैं, कैसे कैसे कार्य करती है, क्या क्या लोकेशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस, और उनके ट्रस्ट को बनाए रखना, ये भी एक कार्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, फिर सेकंड है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। उनके एम्प्लॉयज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? तो एक उद्यम के प्रबंधक का यह भी उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों को अर्थपूर्ण कार्य के सुअवसर प्रदान करें, मतलब ऐसी बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, प्रमोशन जिसमें वो सुनिश्चित कर सकें या अच्छा कार्य उनको सौंपे। ठीक है, तो प्रबंधकों को कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सही ढंग की कार्य दशाओं का सृजन करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर्स को क्या है, उनको सही ढंग या वे या दिशा दिखानी है जिसमें वो अच्छे से कार्य कर सके। तो व्यवसाय को चाहिए कि वे कर्मचारियों को श्रम संगठन बनाने में प्रजातांत्रिक अधिकारियों का उपयोग करने के लिए हाथ बढ़ाएं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए व्यवसायों को कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको श्रम संगठन, मतलब लेबर फोर्स बढ़ाने के लिए प्रजातांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, कि वो हम क्या है, प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए कि वो अपनी स्वेच्छा से योगदान वगैरह कर सके। श्रमिकों को उचित वेतन तथा उचित व्यवहार का प्रबंधकों से भरोसा मिलना चाहिए कि उनको अब टाइम टू टाइम बोनस अच्छा मिलेगा, वेतन मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम के लिए बोनस मिलेगा, इसका भरोसा एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को देना चाहिए। थर्ड है उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। तो उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तुएं सेवाएं उचित मूल्य पर, ठीक है, हम कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज सही वैल्यू पे, उचित मूल्य पर, उचित समय, सही टाइम पे और उचित मात्रा, मतलब सही क्वांटिटी में उपलब्ध कराने का व्यवसाय का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व। तो यही है कि सही टाइम पे सही चीज और सही मात्रा में आप उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो व्यवसाय को मिलावट करने के विरुद्ध सतर्कता बरतने, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड ब्लैक मार्केटिंग या मिक्सिंग की ऐसी कोई क्रिया ना करें, निम्न स्तर के माल की पूर्ति ना होने दें। ठीक है, मतलब लोवेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आप उनको डिलीवर ना करें, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में कमी ना होने दें तथा ग्राहकों से शिष्टाचार का बर्ताव करने एवं धोखापूर्ण तथा अविश्वसनीय विज्ञापन पर रोक लगाने आदि कार्यों को समापन करने का उत्तरदायित्व है। तो धोखाधड़ी से रिलेटेड, ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, क्वालिटी की गुणवत्ता ना कम करें, शिष्टाचार मतलब डिसिप्लिन्ड मैनर पे आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दें, ये कर्तव्य बन रहा है। तो उपभोक्ताओं को उत्पाद से संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म कि जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स सर्विसेज मार्केट में चल रही है उसके बारे में उनको सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है तथा उन्हें कंपनी के क्रय अधिकारियों से संबंधित सूचनाएं का भी अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है, और क्रय मतलब कितनी सेल्स हो रही है या जो भी कंपनी से कहाँ ऑफिस लोकेटेड है, क्या लोकेशन है, उससे संबंधित सूचनाएं भी समय समय पर मिलती रहनी चाहिए ग्राहकों को। फिर है सरकार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व, गवर्नमेंट और सोसाइटी आ गई यहाँ पे। तो देश के कानूनों का पालन करना तथा कर का सरकार को समय अनुसार ईमानदारी से भुगतान करने का भी व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। ठीक है, कि आप टाइम टू टाइम देश के विकास के लिए टाइम टू टाइम अच्छा टैक्स दें, है ना, टाइमली टैक्स दें। कई लोग कर की चोरी करते हैं तो वो ना करें और टाइमली हमें टैक्स देते रहना है। उन्हें देश के एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप एक गुड सिटीजन की तरह अपने कर्तव्य निभाएं तथा सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करें। मतलब जो भी सामाजिक रीति रिवाज है, इवेंट जो हो रहे हैं, एनजीओ वगैरह खुल रहे हैं या कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहें। उचित कदम उठाने चाहिए। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा उनके गंदे पानी से वायु तथा पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। अब फैक्ट्रीज होती है उसमें अक्सर स्मोक वगैरह उठती है जिसमें आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित होता है। तो ऐसे से हमें पानी को प्रदूषित होने से, इससे पानी भी क्या है, पॉल्यूटेड होता है, जिससे
स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो फैक्ट्रीज ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वाटर रिसोर्स या ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया है या जहां आसपास लोग हो रहे हैं तो पानी को गंदा ना करें, क्योंकि पानी से प्रदूषित जीव जंतु पीते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। संपूर्ण वर्गों का विकास हर व्यक्तियों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मोर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।